आरहत वाङ्मय में कहा गया है, वत्थ गंध मलंकारम इत्थी ओ शयनाणीय अच्छंदा जे न भुंजन्ति नशे चा इत्ति उच्चै जेय कंते पिए भोए लद्धे विपिठ्य कुब्बै साहीने चयई भोए सेहु चाइत्य उच्चै। धर्म के क्षेत्र में त्याग संयम का अत्यंत महत्व होता है। त्याग एक परम सुख पाने का साधन है। संस्कृत में कहा गया, नहि राग समम दुखम नहि त्याग समम सुखम। राग के समान दुनिया में दुख नहीं है। जितना भी दुख है उसके मूल में राग को खोजा जा सकता है। राग दुख का कारण है और त्याग जीवन में है, आत्मा में है, तो वह आदमी को सुखी बनाता है। त्याग के समान दूसरा कोई सुख नहीं होता है। त्याग करने वाला त्यागी कहलाता है। 10वें आलियम, जो जैन आगमों में एक छोटा सा आगम है और साधु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नवदीक्षित साधु साध्वियाँ बहुधा 10वें आलियम को कंठस्थ करने का प्रयास करते हैं और एक छोटे से आगम में, इस 10वें आलियम में, जिसमें 10 अध्ययन हैं, चूलिकाएं भी हैं, साधु को भिक्षा कैसे करना, गोचरी कैसे करना, आहार कैसे करना, साधु को बोलना कैसे, कैसे साधु को विनयपूर्ण व्यवहार करना, और भिक्षु कौन होता है, पूज्य कौन होता है, 6 जीवनिकाय 6 जीवनिकाय की अहिंसा कैसे रखना, इत्यादि विषयों पर सुंदर समीचीन प्रकाश डाला गया है। एक 10वें आलियम के आधार पर साधु साधना में बहुत आगे बढ़ सकता है अगर 10वें आलियम को गहराई से पढ़ा जाए, समझा जाए, आत्मसात किया जाए। उस 10वें आलियम में त्यागी के बारे में बताया गया है कि त्यागी कौन होता है और कौन नहीं होता है। शास्त्रकार ने कहा कि एक व्यक्ति वस्त्र का भोग नहीं करता, गंध का भोग नहीं करता, अलंकार आभूषणों का भोग नहीं करता, अन्य वस्तुओं का, चीज का, तत्व का भोग नहीं करता। पर क्यों नहीं करता? अच्छंदा, वो पराधीन है, भोग सामग्री उसके पास है ही नहीं, और है तो भोग कर नहीं पाता, विवश है। इस विवशता में जो पदार्थों का भोग नहीं करता है, शास्त्रकार ने कहा नशे चाइत्य उच्चै, वह भोग न करता हुआ व्यक्ति भी त्यागी नहीं कहलाता, क्योंकि विवशता है। तो फिर त्यागी कौन होता है? कि जो स्वाधीनता में भोगों को त्यागता है, पास में सामग्री भी है, भोग शक्ति भी है, कांत प्रिय भोग सामग्री पास में है, उपलब्ध है, उसके बावजूद जो उससे पीठ फेर लेता है,
स्वाधीनता में त्यागता है, छोड़ता है, वह आदमी त्यागी कहलाता है। तो स्ववशता में पदार्थों को छोड़ना, भोग नहीं करना, यह अनासक्ति पर आधारित है। अनासक्ति की चेतना जागे, भोगों से विरक्ति जागे, तब आदमी उपलब्ध भोग सामग्री का परित्याग कर सकता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के पास भी सामग्री तो थी, जब दीक्षित होने वाले थे उससे पूर्व उनके सर्वज्येष्ठ भ्राता मोहनलाल जी खटेड़ ने रुपये लेने का भी अनुरोध किया या कहा कि रुपया 100 का नोट जो भी पास में रख लो, कहीं कोई अपेक्षा पड़े पुट्ठे में रहेगा, काम आ जाएगा। अर्थात रुपये तो घर में थे, फिर भी बालक तुलसी ने कहा, भाई जी क्या बात कहते हो आप, क्या साधु को रखना कल्पता है रुपया? ये तो कागज है, कागज भले ही है तो रुपया इसका मूल्य है। अर्थात उपलब्ध सामग्री को त्यागा, छोड़ा। ये उपलब्ध को विरक्ति से छोड़ना, यह त्याग होता है। भगवान महावीर के पास तो कितनी सामग्री रही होगी, राजघराने में पले पुसे व्यक्ति, परंतु त्याग कर दिया। और युवा अवस्था में त्याग किया, विवाहित होने के बाद में त्याग किया। दिगंबर परंपरा तो विवाह नहीं मानती प्रभु महावीर का, श्वेतांबर परंपरा मानती है। तो श्वेतांबर परंपरा के मतानुसार विवाहित होने के बाद, संतान पैदा होने के बाद, फिर उन्होंने घर का, संसार का त्याग किया। तो यह अपने आप में त्याग है। आदमी विचार करे कि मेरे जीवन में त्याग है या नहीं, मैं भोग में ही हूं या त्याग का प्रयोग भी करता हूं। गीत में कहा गया, भोग ही क्या जिंदगी का लक्ष्य है, भोग ही क्या त्याग से हर मनुज का उद्धार है, त्याग से हर मनुज का उद्धार, साधना ही शांति का आधार है, साधना ही शांति का। नहीं इच्छा अंत को पाती कभी, नहीं इच्छा अंत को पाती कभी, स्पृहानल में जल रहा संसार है, स्पृहानल में जल रहा संसार, साधना ही शांति का आधार है,
साधना ही शांति का। तो त्याग हमारे जीवन में तेजस्वी बने, त्याग से जीवन तेजस्वी बने। त्याग आदमी किस रूप में कर सकता है? अनेक रूपों में गृहस्थ त्याग को आदृत कर सकता है, स्वीकार कर सकता है, क्योंकि साधु का जीवन तो त्यागमय होना ही चाहिए, पर गृहस्थ को भी अधिकार है धर्म करने का। गृहस्थ भी त्याग को बढ़ा सकता है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी जो ध्यान योग स्वयं भी करते थे, दूसरों को भी ध्यान का प्रयोग कराते थे, और वे राग द्वेष मुक्ति, प्रियता अप्रियता का त्याग, उसको छोड़ने की बात बताते थे। हमारे जीवन में पदार्थों का ऊपरी तौर पर भी त्याग हो, भीतर से भी आसक्ति के रूप में भी त्याग होना चाहिए। गृहस्थ है, श्रावक है, उपासक श्रेणी के सदस्य उपस्थित हैं कि हमारे जीवन में, गृहस्थ के जीवन में भी त्याग कैसे बढ़े। उदाहरण के लिए उपासक श्रेणी के सदस्य हैं, मान लो सवेरे का प्रातराश हो गया, नाश्ता हो गया, अब लंच में तो देरी है, 3 घंटा 4 घंटा, तो 3 घंटा 4 घंटा का खाने पीने का त्याग कर दे। यदि पानी भी पीना अपेक्षित नहीं है तो चारों आहारों का त्याग किया जा सकता है। एक पोर सी आ सकती है, प्रातराश के बाद टाइम लंबा हो तो एक पोर सी लंच तक आ सकती है, तो सहज में त्याग हो जाएगा। थोड़ा लक्ष्य बन गया, त्याग हो गया। लंच हो गया, अब शाम का भोजन, बीच में काफ़ी फासला है 3-4 घंटे का, एक पोर सी भले तिविहार हो जाए वो फिर हो सकती है। तो पानी पीने में आगार, पानी पीने का आगार पानी का त्याग नहीं किया, बाकी आहार का त्याग कर दिया, एक तिविहार पोरसी और हो गई। तो यूँ सहजतया काफ़ी आसानी से त्याग का प्रयोग किया जा सकता है। और पदार्थों के भोग में संयम कर ले कि इतने द्रव्यों से ज़्यादा आज नहीं खाना, 21 द्रव्य, 15 द्रव्य, 13 द्रव्य की सीमा बना ली, इतने द्रव्यों से ज़्यादा मुझे आज भोजन आदि में प्रयुक्त नहीं करना है। तो थोड़ा लक्ष्य बनाना होता, कुछ गिनती भी करनी पड़ सकती है, पर एक त्याग संयम का प्रयोग हो सकता है। तो खाते पीते मोक्ष, यानी भोजन करते हुए बीच में जो समय का त्याग होता है, वो त्याग आदमी को मोक्ष की ओर, संयम की ओर, मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ाने वाला होता है। और श्रावक के 12 व्रत हैं, उनमें और कितना संकोच किया जाए। जैसे मान लीजिए 60 वर्ष 70 वर्ष आ गए, अब व्यापार धंधा से निवृत्त हैं, तो जिंदगी भर झूठ बोलने का कोई त्याग कर दे कि मैं किसी भी स्थिति में झूठ नहीं बोलूँगा, है तो थोड़ा कठिन। आप गृहस्थों के लिए कुछ कठिन हो सकता है कि जिंदगी भर किसी रूप में झूठ नहीं बोलना, क्योंकि आपके सामने समस्या क्या आ सकती है, कभी कोर्ट में जाना पड़ जाए, पेशी हो जाए, वहाँ भी झूठ न बोले, इतना मनोबल हो तब तो ठीक है। या कभी आपके टैक्स आदि की बात आ जाए, वहाँ आप कुछ आगे पीछे बात कर देते हो, तो वो भी झूठ बोलने की बात हो जाती है। अब इतना कोई मनोबली हो कि मैं तो टैक्स हो चाहे फैक्स कुछ भी हो, झूठ बात नहीं रखूंगा, न लिखने में न बोलने में, एक ही बात है। बोल के झूठ बात करो चाहे लिखने में, दोनों एक ही बात है वैसे। तो न लिखने में झूठ बात, न गलत साइन करूंगा, कुछ भी नहीं करूँगा। इतना कोई जाग जाए गृहस्थों में, तो वे जिंदगी भर का झूठ बोलने का, झूठ लिखने का त्याग कर दें, एक बड़ा त्याग जीवन में हो जाएगा। इसी तरह जिंदगी भर चोरी करने का त्याग, किसी की भी चोरी नहीं करूंगा, जिंदगी भर का त्याग कर दे, एक बहुत अच्छा त्याग हो सकता है।
और अपने परिग्रह का अल्पीकरण कर ले। अब मुझे उम्र आ गई 70, 75, 80 के करीब हूँ, अब यह मकान मेरे नाम नहीं, यह मेरे नाम नहीं, जितना अल्पीकरण हो सके परिग्रह को छोड़ दे तो अपनी आत्मा हल्की हो जाए। जितना स्वामित्व कम होगा तो परिग्रह से आत्मा हल्की हो जाएगी। तो विभिन्न रूपों में त्याग चेतना को बढ़ाया जा सकता है। इतने से ज़्यादा ड्रेस 1 साल में नहीं पहनूंगा, वस्त्रों का संयम हो गया। या वाहन से यात्रा वो नहीं करूंगा, विदेश नहीं जाऊंगा, त्याग कर दिया, तो वो भी एक क्षेत्र का, दिशा का परिमाण हो गया, त्याग हो गया। रोज का रोज आज बिल्कुल वाहन का प्रयोग नहीं करूँ, या इतनी बार से ज़्यादा वाहन का प्रयोग नहीं करूँगा, यूँ भी त्याग किया जा सकता है। जितना त्याग बढ़े और पदार्थों के प्रति अनासक्ति, आकर्षण नहीं, पदार्थों से मोह नहीं। एक वो सन्यासी जी थे, यूँ तो सन्यासी थे, गुरु भी थे, परिग्रह से कुछ मोह हो गया था। एक गुरुजी थे, एक उनके जवान अवस्था का चेला था। गुरुजी थोड़े प्रौढ़ उम्र के थे, जगह जगह यात्रा करते थे, धर्म कथा भी किया करते थे। अब यदा कदा गुरुजी चेले से कहते, चेला देख लो स्थान सुरक्षित है ना, कोई खतरा तो नहीं है ना, सब ठीक है ना। क्यों कई बार भी गुरुजी कहते। चेला प्रबुद्ध भी था और बहुत त्यागी भी था, और यूं कहना चाहिए एक माने में गुरु से ज्यादा त्यागी वह चेला था। गुरुजी गुड़ रह गए, चेला चीनी बन गया। तो चेले ने सोचा कि गुरुदेव के मन में यह बार बार क्यों आता है कि स्थान सुरक्षित है ना, खतरा तो नहीं है ना, ठीक है ना, कोई बात है, वरना गुरुदेव को क्यों चिंता, किस बात की चिंता, स्थान कैसा है। एक दिन गुरुजी कोई बाहर घूमने के लिए गए थे, चेला उपाश्रय स्थान में था। उसने गुरुजी का सामान सारा टंटोला, देखा कि सामान में क्या क्या चीजें हैं। तो उसने पाया कि एक झोले में एक ईंट है, सोने की ईंट है। उसने देखा, वाह, गुरुजी के पास ये कहाँ से आ गई। हम तो अपरिग्रह की साधना करने वाले, अपरिग्रह की बात औरों को बताने वाले, गुरुजी के पास ये सोना। लगता है किसी भक्त ने कुछ दे दिया या ले लिया गुरुजी ने, अब इसका मोह हो गया। अब इनके दिमाग में तनाव, स्थान सुरक्षित है ना, वो है ना, ईंट सारा उसका कारण है। चेला तो त्यागी चेतना वाला था, उसने वह ईंट वहां से हाथ में ली, निकाली, पास में नदी थी, नदी में ईंट को फेंक दिया। फिर गुरुजी आए, अगले गांव गए, का चेला स्थान सुरक्षित, तो गुरुदेव बिल्कुल स्थान सुरक्षित है, अब खतरा कुछ नहीं है। क्यों क्या गुरुदेव, जो खतरा था उसको तो मैंने नदी में फेंक दिया, अब कोई खतरा नहीं है आपको, आराम से नींद लीजिए आप। यह परिग्रह आदमी के दिमाग में तनाव पैदा करने का निमित्त बन जाता है। जो अपरिग्रही है उसका कितना सुख होता है। अब साधु जिसके पास 1 रुपया नहीं, 1 पैसा नहीं, कोई हीरा नहीं, कोई पन्ना नहीं, कोई सोना नहीं, कोई चांदी नहीं, कितना हल्का फुल्का जीवन है। न कोई स्थान, न कोई मकान, न कोई खेत, कोई साधु के स्वामित्व में नहीं, कितना बड़ा त्यागी होता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी को मैंने देखा, पहले कई वर्षों पहले की बात है। गुरुदेव तुलसी यों सवेरे पंचमी के लिए पधारते तो कभी कभी कोई श्रावक लोग साथ में होते, वो बोला करते थे, त्रिलोकी नाथ ने घनी खम्मा। ऐसा मैंने बचपन में संभवतः सुना था। तो फिर मैंने सोचा ये त्रिलोकी नाथ कैसे हुए, यानी अब बता रहा हूं। वो तो बाद में मैंने छोड़ा, वो मैंने श्लोक भी पढ़ा संस्कृत का। वो श्लोक यूं था, यूं है कि अकिंचनोह मित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर भवे,
योगी गम्य मिदम प्राहु रहस्यम परमात्मने, कि परमात्मा होने का रहस्य क्या है कि अकिंचन बन जाओ, कुछ भी मत, परिग्रह बिल्कुल छोड़ दो। तुम परिग्रह को छोड़ दोगे तो तीन लोक के मालिक बन जाओगे। क्यों बन जाओगे? आप लोग उपासक मेरे सामने बैठे हैं, मान लो आपके पास किसी के घर में 1 करोड़ होगा, किसी के 5 करोड़ मिल जाए और ज़्यादा मिल जाए तो आप उतने के ही मालिक हैं। आप 1 करोड़ के मालिक हो सकते हैं, आप 5 करोड़ के मालिक हो सकते हैं, आप और कुछ ज़्यादा के मालिक हो सकते हैं, आप 3 लोग के मालिक नहीं है। आपके पास किंचन है, थोड़ा सा है, ज़्यादा आपके पास नहीं है। और थोड़े में आप लोग अपने आप को कितना धनवान मानते होंगे, हमारे पास इतना धन है, संपत्ति है। आप 3 लोग के मालिक नहीं है, आप थोड़े के ही मालिक हैं। आप अपने परिवार के मालिक हो सकते हैं, पूरी पृथ्वी के मालिक आप नहीं है। जो साधु त्यागी सब कुछ छोड़ दिया, परिग्रह छोड़ दिया, जिसने आसक्ति छोड़ दी, वो 3 लोक का मालिक है। कहीं कोई दबाव नहीं उस पर। फक्कड़ साधु है अपना, फिक्र का फाका करे ताको नाम फकीर, तो कोई फिक्र नहीं, चिंता नहीं, वो फकीर होता है। तो गुरुदेव तुलसी को देखिए, उन्होंने तो बचपन में ही परिग्रह छोड़ दिया था, तो अपरिग्रही बन गए। फिर हम जैसे कितने अपरिग्रही साधुओं के वे मालिक बन गए थे। तो अपरिग्रही होने से वे 3 लोक के मानो मालिक बन गए और 3 लोक के मालिकों में मुखिया बन गए थे। तो फिर मैंने सोचा यह बात इस अपेक्षा से ठीक है कि त्रिलोकीनाथ ने घनी खमा, यानी गुरुदेव तुलसी अपरिग्रही थे, इसलिए वे 3 लोक के मालिक एक दृष्टि से कहे जा सकने के लायक थे। तो अपरिग्रह की चेतना तब पुष्ट होती है जब आदमी में त्याग चेतना जाग जाए, अनासक्ति जाग जाए, भीतर से भी अनासक्ति, बाहर से भी पदार्थों का परित्याग। अब साधु के पास क्या धर्मोपकरण तो होते हैं, पूंजनी है, ओगा है, लुंकार आदि आदि चीजें हैं। तो साधु के पास पुस्तकों का पुट्ठा तो मिल जाए, पन्नों का पुट्ठा मिल जाए, तो रुपयों का पुट्ठा नहीं होता ना, होना चाहिए साधु के पास। तो यह साधु का त्याग है। तो 5 महाव्रतों का धारक साधु कितना बड़ा त्यागी आदमी दुनिया का होता है। इसलिए कहा गया देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामनो, उस आदमी को देवता भी नमस्कार करते हैं जिसका मन धर्म में रमा रहता है। अहिंसा संयम तप में जो रमा रहता है, धर्म में रमन करता है, उसको देवता भी नमस्कार करते हैं। देवता करते होंगे पर मनुष्य तो कितने नमस्कार करते हैं। एक बड़ा मंत्री भी साधु के सामने प्रणत हो जाता है, तो वह किसके सामने प्रणत है? तो एक तरह से त्याग संयम के सामने प्रणत होता है। एक 9, 10, 11, 12 वर्ष का साधु, उसके सामने आप लोग 90 वर्ष के भी उसके सामने मस्तक नत कर देती हैं। तो किसके सामने है? उस साधु की त्याग साधना के सामने, संयम की साधना के सामने प्रणति होती है। इसलिए यह त्याग स्वस्था में जो पदार्थों को छोड़ा जाए, आसक्ति को छोड़ा जाए, वह त्याग है। विवस्था में छूट जाए, भोगा न जाए, वह त्याग नहीं होता है। तो हम सभी त्याग संयम को पुष्ट करने का प्रयास करें, यह काम्य है।